तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले 33। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुखिया कहता है डाली मंदिर के प्रमुख जानबूझ करके हमारे मिशू को परेशान करते हैं। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं यूकॉन को, जो कि पता लगा रहा होता है कि आखिर ये सब क्या है, किसने। और कहता है कि यहाँ पर तो मुझे कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहा, शायद बहुत ही सफाई से उनको मारा होगा। तो यूँ कहता है कि महोदय, नौकरानी और पहरेदारों के ऊपर हमला किया गया था, लेकिन उन्होंने जो है पेट में एक ही बार वार किया था। तो हम फिर यहाँ पर मीशू को देखते हैं, जो कि ये कह रही होती है कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, यूकॉन बहुत ही ज्यादा बहादुर है, वो पता लगा लेगा कि आखिर किसने किया है। तो छोटू कहता है लेकिन मुझे अभी भी इस बात का डर है। तो मीशू कहती है कि घबराओ मत, और कहती है कि हम हथियारों को पकड़ने के बाद हम एक खूबसूरत सी जगह ढूंढेंगे और फिर वहाँ पर जाकर के हम दोनों पतंग उड़ाएंगे। तो छोटू कहता है नहीं, और फिर सैड होकर के वहीं पर ही बैठ जाता है। तो मीशू कहती है क्या आपने इधर से फिर से वही आवाज सुना था? तो छोटू कहता है मैंने फिर से वो आवाज को नहीं सुना, और कहता है कि हम उस हथियारों को पकड़ने से पहले डाली मंदिर में थोड़े दिन के लिए रह सकते हैं। और कहता है कि अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट भी रुका ना तो हो सकता है कि अगली शिकार मैं हो जाऊंगा, क्योंकि इसे जो काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ऑलरेडी 2 लोगों को मार दिया और एक सिपाही को। इसी वजह से जो है छोटू काफी ज्यादा डर गया है और कहता है अगर मैं यहाँ पर बच भी जाऊँ ना फिर भी मैं पागल हो जाऊंगा। तो मीशू कहती है कि डरो मत, मैं यूकॉन से बात करूंगा और मुझे आशा है कि हमारे बातों को जरूर मानेगा यूकॉन। तो हम फिर यहाँ पर मीशू और यूकॉन को देखते हैं, जहाँ पर यूकॉन कह रहा होता है आपको क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को मान लूंगा? तो मीशू कहती है अगर हम उसे यहाँ पर रखते हैं ना तो शायद अगली शिकार वही हो सकता है, तो हमें उसे वहाँ पर लेकर के जाना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मीशू जो है छोटू को डाली मंदिर लेकर के क्यों जाना चाह रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो है छोटू ने कहा है कि मैं डाली मंदिर जाऊंगा, और डाली मंदिर एक ऐसी जगह है कि वहाँ पर कोई भी किसी का नहीं मार सकता है, क्योंकि वो जेल समझते हो, पुलिस स्टेशन वही है वहाँ का डाली मंदिर। आप लोग बस समझो, मैंने हिंदी में बता दिया, ठीक है, समझ लो पुलिस स्टेशन है डाली मंदिर, तो वहाँ पर तो कोई खतरा नहीं होता ना, इसी वजह से छोटू चाहता है कि मैं वहीं पर ही चला जाऊँ। तो यूकॉन कहता है अगर मैं उनको वहाँ पर लेकर के जाता हूँ ना तो मुझे लगता है कि डाली मंदिर में हजारों लोग आ जाएंगे रहने के लिए। तो मीशू कहती है कि यूकॉन छोटू मेरा दोस्त है, तो प्लीज आप उसे डाली मंदिर लेकर के चलो ना, मतलब बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है मीशू। तो यूकॉन कहता है कि मेरे ख्याल से वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं मीशू को, जो कि वो कमरे में लेकर के आ गया था छोटू को। तो छोटू कहने लगता है कि आपको कितना पैसा देना होगा मुझे? तो मीशू कहती है कि अपना पैसे को बचा कर रखो, आपके लिए ये करना मेरा फर्ज था, मतलब जिम्मेवारी था इनका। और फिर अपनी उंगलियों के इशारों से बताती है कि मेरा कमरा वहाँ पर है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप बस मुझे बता देना। और ये सब कहने के बाद जो है ना मीशू वहाँ से जाने लगती है, तभी छोटू उनको रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट लाया, तो रुको मैं आपको वो ला करके दे रहा हूँ। और फिर मीशू को वही गिफ्ट निकाल करके देता है और उनको कहता है कि ये तुम्हारे लिए मैंने बहुत ही मेहनत से लाया है। तो मीशू कहती है क्या मैं आपसे ये गिफ्ट देने का कारण पूछ सकता हूँ कि आप मुझे ये गिफ्ट क्यों दे रहे हो? तो छोटू कहता है आई लव यू। भाई साहब, इतनी सी कम उम्र में लौंडे को प्यार हो गया। निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। तो मीशू कहती है अरे दोस्त ऐसे मजाक करना बंद करो, और वैसे भी मेरा ऑलरेडी जो है बॉयफ्रेंड है और वो भी मुझे पसंद करते हैं। तो छोटू कहता है यू कौन है ना? तो मीशू कहती है कि आप कैसे जानते हो? तो छोटू कहता है मैंने तो सिर्फ एक अनुमान लगाया, और कहता है कि प्यार समझ के नहीं तो एक दोस्त समझ के ये गिफ्ट ले लो, और फिर जो है उनको वो गिफ्ट दे देता है। तो मीशू फिर उनको थैंक यू कहती है। तो ये दोनों भी फिर मतलब इधर छुप करके यू कौन और यू जो है इन सब की बातें सुन रहा होता है। तो यू फिर महोदय से कहता है कि प्यार कभी कभी युद्ध का मैदान से भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, इसी वजह से आपको सावधान रहना होगा। यू कौन को मतलब कह रहा होता है ये। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम फिर यहाँ पर देखते हैं उसी आदमी को, जो कि ये छोटू को कंट्रोल कर रहा था, मतलब अपने बस में कर लिया है। तो हम फिर मीशू को देखते हैं, जो कि आराम से सो रही थी, और हम फिर वहाँ पर छोटू को देखते हैं, जो कि उनकी आंखें बिल्कुल ही लाल होती है, और फिर छोटू जो है वहाँ पर खिड़की को बजाता है। तो मीशू की फिर नींद खुल जाती है और यह सोचने लगती है कि आखिरकार किस चीज की आवाज आई। तो यह जल्दी से फिर उठ करके बैठती है और चली जाती है देखने के लिए आखिर वो आवाज कहाँ से आई है। तभी छोटू पीछे से रस्सी लेकर के जाता है और फिर उनके गले में लगा करके उनको मारने की पूरा कोशिश करने लगता है, क्योंकि छोटू जो है अभी उस आदमी के कंट्रोल में है। तभी वहाँ पर यू कौन आ जाता है और यू भी आ जाता है और फिर जल्दी से उनको पकड़ लेता है। तो छोटू को पकड़ने के बाद यह आदमी फिर उनके ऊपर जादू करने लगता है, और सब कुछ तैयार करने के बाद यू कौन के शरीर में वो जहर को मतलब डाल देता है। तो यू कौन को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि इनके शरीर में पता नहीं उन्होंने क्या घुसा दिया यार, मतलब डाल दिया। तो भाई साहब मीशू को भी आ जाती है गुस्सा, और फिर ये भी जादू करने लगती है। तो ये आदमी कहता है कि उनको भी जादू आता है। जैसे मीशू छोटू के ऊपर हमला करता है ना तो वो छोटू वहीं पर ही गिर जाता है,
लेकिन हम फिर यह उसी आदमी को देखते हैं जो कि उनके मुंह से एकदम सा खून निकलने लगता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मिशू को भी जादू आता है, वो भी सबसे खतरनाक वाला। तो यू छोटू को उठाता है और मिशू से कहने लगता है कि तुमने इसे मार डाला। तो जल्दी से जो है यूकॉन फिर उनको चेक करने के लिए जाता है कि वो आखिर जिंदा है या मर गया। तो चेक करने के बाद यूकॉन बताता है कि वो अभी सांस ले रहा है, वो अभी जिंदा है। तो हमें फिर उसी आदमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी कह रहा होता है कि आखिरकार वो लड़की कौन है जो इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो जीयू यहाँ पर आकर के बताती है कि उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है और वह कोमा में चला गया है, उसे ठीक होने के लिए लंबे समय लग सकता है। तो हमें फिर रानी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यह आदमी कह रहा होता है रानी को कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उससे हम लोग पंगा नहीं ले सकते। और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये सब जो है रानी करवा रही है। तो रानी कहती है कि उनसे कैसे भी करके निपटना होगा और उनकी कमजोरियों का पता लगाना होगा हमें पहले। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं छोटू को, जो कि इसे होश आता है कुछ दिनों के बाद। तो छोटू फिर उठ करके बैठता है और कहने लगता है क्या हुआ मुझे, मैं यहाँ पर कैसे आ गया, ये ऐसे मतलब बोलने लगता है क्योंकि छोटू को जो है कुछ भी याद नहीं होता। तो यू फिर धीरे से आवाज में कहता है क्या वो भूल गया कि उसने क्या किया था। तो मिशू फिर यू से कहता है कि चुप 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 हो जाओ। तो और फिर मिशू जो है छोटू से पूछता है कि आप भूल गए कि आपने क्या किया था। तो छोटू कहता है मुझे बस इतना ही याद है कि मैं घूमने के लिए गया था। और सच में छोटू को कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि सब कुछ जो है सारे जितने भी बातें मतलब इन्होंने कांड किया था ये सब मतलब ये भूल गया है। तो मिशू कहती है क्या दोनों नौकरानी को आपने मारा। और यह सच बात है कि छोटू ने ही उन दोनों नौकरानियों को मारा है, लेकिन छोटू जो है किसी दूसरे के कंट्रोल में है क्योंकि उसी आदमी ने जो है छोटू को मतलब अपने कब्जे में ले लिया है। तो छोटू कहने लगता है क्या मैं हथियार हूँ, क्या मैंने उनकी जान ली। और छोटू जो है काफी ज्यादा मतलब घबराने लगता है। तो यूकॉन कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ। और यूकॉन बताता है कि आपने उन दोनों को नहीं मारा है क्योंकि आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है और तुम्हें अपने बस में ले लिया है उन्होंने। और कहता है कि पहले आप शांत हो जाओ और पूछता है कि आपको ठीक तरीके से याद है कि आपके महल में क्या क्या हुआ था। तो छोटू कहता है मैं कई दिनों से ठीक से सो नहीं पाया था और मुझे इससे ज्यादा कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि मुझे देखने के लिए डॉक्टर आए थे और उन्होंने मेरे नस को भी चेक किया था और नस चेक करने के बाद उन्होंने मुझे दवाई भी पिलाया था। और बताता है कि मैंने जैसे उस दवाई को पिया तो मैं तुरंत ही बेहोश हो गया था और इसके बाद से क्या हुआ नहीं हुआ इनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो यूकॉन फिर यू से कहता है कि उस दवाई की जांच पड़ताल करो कि आखिर उस दवाई में क्या था जो पीने के बाद तुरंत ही ये बेहोश हो गया था। तो यू फिर वहां से दवाई का पता लगाने के लिए चला जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद ही जो है यू आ जाता है उसी दवाई को लेकर के और मिशू को सूंघने के लिए देता है क्योंकि मिशू एक बिल्ली है ना। तो मिशू सूंघने के बाद कहती है कि यह कोई मामूली दवाई नहीं है, यह एक जहरीला दवाई है, अगर इसे दवाई को अगर कोई भी पीता है ना तो वो तुरंत ही सो जाएगा। तो यूकॉन फिर छोटू से पूछता है कि क्या आपको याद है कि उस डॉक्टर का शक्ल कैसा था, क्या आप मुझे बता सकते हो, आप याद करने की पूरा कोशिश करो, क्या पता तुम्हें याद आ जाए। तो छोटू कहता है उस समय मेरी आंखों में बहुत ही ज्यादा धुंधली हो गई थी और मेरे कमरे में बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी था, इसी वजह से मैं उनके शक्ल को देख नहीं पाया था सही तरीके से। तो यूकॉन कहता है कि हमें उनका पता लगाना ही होगा, अगर हम लोग उनका पता नहीं लगाते तो हो सकता है कि शहर के कितने लोग मरेंगे इनका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और बताता है कि पिछली बार लियू ने हमारे ऊपर हमला किया था और हमें मारने की पूरा कोशिश किया था, तो हम लोग उनसे निपट गए थे और हमें इनसे भी निपटना होगा, हम लोगों को तैयार रहना होगा। तो छोटू कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका मदद करूंगा, चाहे मुझे जान क्यों भी ना देना पड़े मैं फिर भी जान दूंगा। यूकॉन कहता है कि आपको इतना ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग पता लगा लेंगे और वैसे भी हम लोगों का काम ही है ऐसे कातिलों को पकड़ना। तो यूकॉन कहता है कि सबसे पहले हमें सम्राट को बताना होगा, अगर हम लोग सम्राट को नहीं बताते तो आगे चल करके सम्राट कहेगा कि आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं सूचित किया था। और कहता है कि अगर हम लोग सम्राट को बताते हैं तो हो सकता है कि वहां से हमें कुछ सबूत मिल जाए। और हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही जो है आप लोग सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वो जो है मैंने सेकंड चैनल बनाया है कि ताकि इस चैनल पे जो स्ट्राइक वगैरह आ जाए ना तो कोई भी दिक्कत मुझे फर्क ना पड़े, अगर उस चैनल पे भी सब्सक्राइबर रहे अपना तो उस चैनल पे भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग जो है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही जो है उनमें जो है मैंने एक कोरियन ड्रामा को एपिसोड 1 और एपिसोड 2 अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर के उनको भी देख लेना और आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से जाकर के आप लोग डायरेक्टली उस चैनल पर जा सकते हो, साथ ही उस चैनल का वीडियो भी देख सकते हो। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।